हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिज़िक कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज राहु की बात करने वाली हूँ। राहु ट्रांजिट करने वाले हैं 18 मई 2025 को इन एक्वेरियस। 6 दिसंबर 2026 तक वो यहाँ पर रहने वाले हैं। 1.5 साल का एक पीरियड होता है राहु का, केतु का। राहु और केतु दोनों ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। राहु या कोई भी स्लो मूविंग प्लैनेट जब कभी भी किसी जॉडियक से ट्रांजिट करते हैं, उस समय उस पर्टिकुलर जॉडियक की एनर्जी हम तक डिफरेंट तरीके से आती है, या राहु की एनर्जी डिफरेंट तरीके से हमारे पास आती है। उसके अलावा हमारे नटल प्लैनेट चार्ट में जो भी प्लैनेट्स ऑलरेडी से एक्वेरियस में है या किसी भी जो हाउस में है, वहाँ पर जब कभी भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट स्पेशली गुजरता है वहाँ से, इधर सैटर्न, इधर राहु, केतु एंड जुपिटर, स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं चारों ही, उस समय उस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी भी डिफरेंट होती है, या जो स्लो मूविंग प्लैनेट आ रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, उसकी एनर्जी भी उसके साथ मिलकर के लाइक ए कंजक्शन आई कैन से हमें फील होता है, उनका दोनों का एनर्जी मिक्स हो जाता है। तो एक्वेरियस में आपके नटल चार्ट में कौन सा प्लैनेट है, उसका असर आपके ऊपर क्या होगा विद द कंजक्शन ऑफ द राहु, बिकॉज राहु अगले 1.5 साल में उस पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर से गुजरने वाले हैं, क्योंकि एक्वेरियस में ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी प्लैनेट हो सकता है, सैटर्न है, राहु खुद स्वयं राहु है, केतु है, जो भी प्लैनेट है, और उसका असर हम तक कैसे जाएगा। उसके अलावा आपके पास उसकी एनर्जी एक्वेरियस, स्पेशली एक्वेरियस जॉडियक की एनर्जी आपके पास कैसी आने वाली है, उसके बारे में आज बात करने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि अपने नटल प्लैनेट में, नटल चार्ट में एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट इस समय है ऑलरेडी से, जो आपकी बर्थ चार्ट है, ठीक है, आपकी जो जन्म कुंडली है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जब राहु उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो क्या असर होने वाला है। आज मैं इसकी बात करने वाला हूँ। तो बहुत इजी प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। और मैं सारे प्लैनेट्स को इस समय लेने वाली हूँ, सारे 9 प्लैनेट्स को लेने वाले हूँ। अगर राहु के ऊपर से भी राहु गुजर रहे हैं तो उसका भी आज आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सन की। सन से शुरुआत करते हैं। अगर सन आपके एक्वेरियस में ऑलरेडी से है इन योर नटल चार्ट, तो राहु जैसे उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो क्या असर होने वाला है अगले 1.5 साल के लिए। उसके अलावा डिपेंड्स ऑफ द डिग्री ऑल्सो, जो पर्टिकुलर डिग्री पे आपका प्लैनेट है तो उस प्लैनेट की डिग्री राहु की डिग्री से जैसे ही क्लैश होती हुई नजर आएगी, क्योंकि राहु तो हमारे रेट्रोग्रेड होता है, तो जैसे ही डिग्री क्लैश होगी तो सब ज़्यादा आपको असर फील होता है वो नजर आएगा। सन की बात करते हैं। सन अगर आपके एक्वेरियस में है तो राहु ट्रांजिट करेंगे, तो सबसे पहले तो सन और राहु कंजक्शन इज अ लाइक ऑफ अ ग्रहण, क्योंकि राहु जैसे ही सन के ऊपर से गुजरते हैं, आप देखते हैं सूर्य ग्रहण जब होता है तो इसे काइंड ऑफ ग्रहण आई कैन से, ठीक है। इट्स नॉट अ वेरी गुड कंजक्शन और वेरी गुड ट्रांजिट, स्पेशली अगर सन आपके एक्वेरियस में है तो, क्योंकि राहु इज ऑल्सो अ सन बट एज अ ब्लैक सन। तो राहु की नेगेटिव एनर्जी या उसका जो इन्फ्लुएंस है वो आपका सन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर डालता हुआ नजर आएगा। Sun is your pride, sun is your futuristic things, sun is your ego, sun is your post, sun is your I can say एक संभालने वाली चीज़ हो, मैनेज कैसे करते हैं हर चीज़ को, दैट इज सन। सन इज योर वाइटैलिटी, सन इज योर पावर, ठीक है। तो सन के ऊपर से राहु गुजरेंगे कहीं ना कहीं, सबसे पहले एक्वेरियस साइन है, सबसे पहले यू फील दैट समथिंग इज गवर्नमेंट से रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम्स इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है, स्पेशली योर सोर्स ऑफ अर्निंग और स्पेशली इन योर डिज़ायर्स प्लेस। डिपेंड्स कि एक्वेरियस आपके कहाँ पर है, बट सन के साथ में जैसे ही राहु मिक्स होते हैं, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम इस समय आपको फेस करनी पड़ सकती है। आइदर वो इनकम टैक्स की बात कर लूँ, आइदर गेनिंग की बात कर लूँ, आइदर आपके डिज़ायर्स की बात कर लूँ, आइदर आपके नेटवर्क की बात कर लूँ। इसमें कहीं ना कहीं आपके नेटवर्क की वजह से हो सकता है कि आपके फादर के साथ आपकी तनातनी हो, या सडनली यू कैन चेंज योर नेटवर्क, बिकॉज राहु का इन्फ्लुएंस आ गया। एक ऐसा नेटवर्क जो कि सोफिस्टिकेटेड है, एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत डिफरेंट है, जो कि एलीट में जाके काम करता है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ों में काम करता है, अथॉरिटी के साथ काम करता है, या अथॉरिटी लेवल पे जाकर काम करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है। सडनली आप देखेंगे कि रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हो रहे हैं क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ गया है। सम रिबेलियस लेवल यू कैन फील समथिंग, एक जो अथॉरिटी लेवल से चल रही थी उसमें रिबेलियस लेवल आना, एक रूल्स रेगुलेशन को अवॉइड करना, रूल्स को फॉलो नहीं करना, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाना,
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाना, स्पेशली जो गवर्नमेंट बनाती है, ये राइट नाउ यू कैन फील दिस थिंग्स। ठीक है, चाहे इनकम टैक्स की बात कर लूँ, चाहे कोई नॉर्म्स की बात कर लूँ, या फिर आपके सीनियर से आपके रिलेशनशिप क्या है उसकी मैं बात करूँ। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके सीनियर के साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, सडनली यू कैन एक्ट लाइक ए रिबेलियस, या चीज़ें बदल रहे हैं, रूल्स तोड़ रहे हैं, या यू आर वेरी मच लेस फ्यूचरिस्टिक पर्सन नाउ, जो कि सिर्फ टेम्परेरी चीज़ों को देख के चल रहा है, परमानेंट चीज़ों को देख करके नहीं चल रहा है। इस तरह की चीज़ें इसमें आप फील कर सकते हैं। उसके अलावा आपका नेटवर्क डेफिनेटली चेंज होगा। सडनली ऐसा इंसान जो बहुत ही अलग लोगों के साथ बैठता था, जो कि बहुत ही लॉ और ऑर्डर के साथ चल रहे हैं, सडनली आप देखेंगे वो इंसान बहुत ही अलग लोगों के साथ बैठ रहा उठ रहा है, या उसका नेटवर्क बदल गया है, चीज़ें बदल रहा है, चीज़ों में बड़े लेवल के बदलाव कर रहा है, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहा है, बिकॉज वो राहु इन्फ्लुएंस आ गया है। सन की एनर्जी जस्ट आपको एक अपोजिट देखने को मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव देखने को मिलेगी, आई एम सेइंग कि अपोजिट देखने को मिलेगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय इंसान ऐसे नेटवर्क में जा सकता है, या ऐसे लोगों के साथ मिलता हुआ नजर आएगा, या फिर अपनी डिज़ायर्स इस लेवल पे कंप्लीट करेगा जहाँ की वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज राहु है ना, कुछ भी कर सकता है। टेम्परेरी चीज़ें चाहिए और तुरंत चीज़ें चाहिए। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, अवॉइड करते हैं कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे, या अवॉइड करते हैं कि मुझे रिबेलियस लेवल पर रहना है, मुझे अपने स्टाइल से जीना है। इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। चाहे आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, पढ़ रहे हैं, तो दिस ऑल दिस थिंग्स विल बी चेंज्ड। अगला 1.5 साल में डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को तोड़ेंगे, नियमों की बात कर रही हूँ, या बहुत सारी चीज़ों को बदलने की भी इच्छा होगी आपके अंदर, क्योंकि बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड योर डिज़ायर्स। एक्वेरियस इज योर डिज़ायर्स प्लेस, कहीं बैठा है, डिज़ायर्स आपके वहीं पर होते हैं, तो यू विल डेफिनेटली यू विल ब्रेकिंग रूल वाला जो इंसान होगा वैसा बनते हुए नजर आएंगे। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके फादर फिगर के साथ में, अथॉरिटी लेवल के साथ में, बॉसेस के साथ में, सीनियर्स के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में, कहीं ना कहीं आपका एक तनातनी का लेवल होता हुआ नजर आएगा, बिकॉज आपके अंदर वो राहु की एनर्जी जो है वो आ चुकी है, आ रही है, और राहु का खुद का साइन है। डेफिनेटली राहु बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजिशन में यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो दिस ऑल दिस थिंग्स विल बी डन। सडनली कैन बी पॉसिबल कि आप ऐसे नेटवर्क में चले जाएं जहाँ की बहुत ज़्यादा लोग अच्छे हैं, नो डाउट, एक गवर्नमेंट का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरनली कुछ नेगेटिव क्रियाएं भी वहाँ पर होती हुई नजर आती हैं। उसके अलावा मनी मैटर्स को लेकर भी चीज़ें हो सकती है, गवर्नमेंट से पैसे छुपा लेना, हिडन चीज़ें रखना, गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करना, दैट्स ऑल दिस थिंग्स कैन बी पॉसिबल। तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड कंजक्शन। अगर ऑलरेडी से आपके पास सन है इन एक्वेरियस और राहु उस पर से गुजर रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर फ्यूचर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अपने नॉर्म्स के साथ चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। इस समय सडनली आपके फादर के साथ में भी आपका जो एक बॉन्डिंग है, आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें टूट रही हैं, क्योंकि आप तो रिबेलियस लेवल पे चले गए और सन इज योर फादर फिगर आई कैन से। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपके फादर आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, या आपके फादर को लगेगा कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस तरह की चीज़ें होती नजर आएगी, बट ये क्षणिक है, टेम्परेरी है, तो राहु 1.5 साल के लिए उसका ट्रांजिट कर जाएंगे आगे। तो माइंड कि आप किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं। अब बात करते हैं, अगर आपके एक्वेरियस में मून ऑलरेडी से है इन योर नटल चार्ट, ठीक है, और अब राहु उस पर से गुजर रहे हैं। मून क्या है? मून मन है, और यहाँ पे राहु गुजर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका मन बहुत ही ज़्यादा आई कैन से हर चीज़ को पा लेने के लिए जाएगा, क्योंकि एक्वेरियस साइन है। हर इच्छा जागृत हो जाएगी सडनली। नेटवर्क की बात कर लूँ, मनी की स्पेशली बात कर लूँ, नेटवर्क से कोई इंसान की बात कर लूँ, सडनली यू कैन इन्वॉल्व एक डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क जहाँ की आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर अटैच हो जाएंगे। उसके अलावा अपने सीक्रेट्स भी शेयर करेंगे। उसके अलावा एक ऐसा नेटवर्क जो कि बहुत ही इमोशनली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। राहु की स्थिति जहाँ पर आपको उस नेटवर्क में एंट्री करवा सकती है, या ऑलरेडी कोई नेटवर्क है तो उसमें आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि सडनली यू कैन इन्वॉल्व वेरी इमोशनल लेवल, अपनी सारे सीक्रेट्स बता दिए, अपने आप को खोल के रख दिया,
बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, 24 आवर्स यू आर थिंकिंग अबाउट योर नेटवर्क, 24 आवर्स यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन दैट टाइप थिंग्स। मतलब उसी में उनके साथ बात करना, उनसे इन्वॉल्व होना, उनके साथ पार्टी कर रहा हूँ, खाना भी उनके साथ खा रहा हूँ, घूम भी उनके साथ रहा हूँ, अपने सारे सीक्रेट उनके सामने मैंने खोल के रख दिए हैं। उसके अलावा ऐसे सब कॉम्बिनेशन होता है मोस्टली, तो इंसान बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक हो जाता है जब भी राहु एंड मून कंजक्शन होता है, स्पेशली इन एक्वायरस, जो कि राहु का खुद का साइन है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इंसान को राहु आकर के ट्रांसफॉर्म भी करता है, आपके थॉट प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि मून इज योर थॉट प्रोसेस। इमोशनल लेवल पर आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप अपने को एक्सप्रेस करते हैं, कितना रोते हैं, कितना हंसते हैं, कितना मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हैं, दैट इज ऑल मून। और यहाँ पर राहु बैठे हैं, आपके अंदर डर भी आएगा, बहुत डर, बहुत हाई लेवल का डर भी आएगा। सडनली यू कैन वेरी फियरफुल लेवल पे भी जाएंगे आप, अपनी मनी मैटर्स की, अपनी डिज़ायर्स की, अपने ड्रीम्स को कम ट्रू करने के हिसाब की बात कर लूँ, या फिर कोई नेटवर्क में एंट्री करने की बात कर लूँ, आप बहुत फियरफुल लेवल पर जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब भी मून और राहु मिलते हैं, कंजक्शन भी है आपके नटल चार्ट में या ट्रांजिटिव में मिलते हैं, तो इंसान बहुत फियरफुल लेवल पर रहता है उस समय। इधर वो ट्रैवलिंग कर रहा है, इधर वो घर बैठा है, इधर वो काम कर रहा है, इधर वो जॉब में है, बिजनेस में है, पढ़ रहा है, प्यार में है, नेटवर्क में है, फ्रेंड्स के साथ में है, व्हाटएवर वो कुछ भी कर रहा है, बट देयर इज अ फियरफुल थिंग्स कैन बी हैपन। एंड एक्वेरियस साइन है, यहाँ पे डिज़ायर्स की पराकाष्ठा होती है। जो सपने आपने देखे हैं, जो मन में सपने हैं, मन में, मून इज योर मन, इमोशनल लेवल पे जो सपने हैं उनको सबको पूरा करेंगे। और राहु जो है ना फटाफट पूरा भी करवाएगा, कि क्विक चीज़ लेगा, फटाफट ये भी पा लेना है, वो भी पा लेना है, पर्टिकुलर इंसान भी चाहिए, पर्टिकुलर जॉब भी चाहिए, पर्टिकुलर मुझे पैसा भी आ जाना चाहिए, मनी, मून इज मनी, ठीक है, इतना पैसा मुझे कमा लेना है। तरीका कोई भी हो, क्योंकि राहु आ गए ना, तरीका कुछ भी हो, तरीके से मतलब नहीं है, हमें डिज़ायर्स पूरी होनी चाहिए। और वहाँ पर जन्म लेते हैं आपकी फियरफुल थिंग्स, मतलब क्योंकि डर तो है ही ना कहीं ना कहीं। मून इज अ रॉयल प्लैनेट, जो आपकी माता से जुड़ा हुआ है, जो मन से जुड़ा हुआ है, उस साथ राहु मिक्स हो गए हैं। इच्छाएं पूरी हो रही है सारी, लेकिन एक डर के साथ। ऐसे समय में इंसान बहुत इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा ऐसे डिसीजंस भी ले लेता है जो कि उसको नहीं लेने चाहिए। राहु का कंजक्शन विद द मून, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर ऐसे काम कर लेता है, ऐसे डिसीजन ले लेता है, या इस तरह की एक्टिविटी कर लेता है जिसका उसको बाकी काफ़ी लंबे समय तक पे करना पड़ता है। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कंजक्शन, आई ऑलरेडी सेड दिस थिंग, कि मून राहु दोनों का ही नेचर बहुत अपोजिट है। एक पॉजिटिव प्लैनेट है, रॉयल है, रिलैक्सेशन है, पॉजिटिव है, एक राहु आके बैठ गए हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना कहीं आपको भटकाव की स्थिति दे सकता है। इस मन का भटकाव है यहाँ पर, क्योंकि मून है, और जब मन का भटकाव होता है तो सबसे ज़्यादा आई कैन से निगेटिव इंसान डिसीजन ले लेता है, बहुत अजीबोगरीब डिसीजन ले लेता है, और सबसे ज़्यादा डैमेज करता है वो आपको, मन को। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, किसी भी चीज़ में डिसीजन ले रहे हैं, किसी भी चीज़ में। और डिपेंड्स कि आपको लगेगा सडनली आपकी सारी डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही है, सडनली यू फील कि मेरे को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो मिल किस कॉज पे रहा है, यू हैव टू बी रियलाइज दिस थिंग। मन से सोच के अपना बड़ा डिसीजन लीजिएगा इस समय। तो राहु का इन्फ्लुएंस तो बहुत हाई लेवल पे आता हुआ है, खुद की जगह आ रहे हैं, खुद का साइन है, तो द माइंड दिस इज नॉट अ गुड कंजक्शन आई कैन से। तो इस समय आपको अपने इमोशनल लेवल पे थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, माता के गाइडेंस में जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। दिल की एकदम मन से गहराई से सोच करके कोई बड़ा फैसला लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, माइंड इट। अब बात करते हैं अगर आपके मार्स इन योर एक्वायरस साइन, और अब राहु आ गए हैं ट्रांजिट करने वाले, ठीक है, नटल चार्ट में अगर मार्स है एक्वायरस में, तो सबसे पहले तो मार्स एंड राहु दोनों मिलकर के अंगारक योग बना रहे हैं। एक जलता हुआ कोयला, दैट इज एक नॉर्म्स दिया गया है इसको इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जब राहु और मंगल का साथ मिलता है, ठीक है। मार्स अग्नि हॉट एंड राहु धुआं, एक इल्यूजन। तो इंसान को पता नहीं चलता कि उसकी एनर्जी, मार्स इज एनर्जी, एक्वेरियस में ऑलरेडी आपको मार्स मिला हुआ है, ठीक है। तो आप आपको अपनी डिज़ायर्स कैसे पूरी करनी है, पैसा कैसे कमाना है, नेटवर्क से कैसे हैंडल करना है, यू नो इट वेरी वेल।
बट राहु जैसे ही उसमें एंट्री करेंगे, ठीक है, फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को एक पाथ नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं राहु, क्योंकि राहु इज इल्यूजन है, राहु इज आई कैन से एक फैंटेसी वर्ल्ड है, और फैंटेसी वर्ल्ड में जैसे ही वो मार्स को आपने छोड़ दिया तो उसे समझ भी नहीं आएगा कि मेरी एनर्जी को कैसे यूज़ करूँ, नेटवर्क से कैसे हैंडल करूँ, पैसा कैसे कमाऊँ, मेरी डिज़ायर्स कैसे कंप्लीट करनी है, मैं चीज़ों को किस तरह से हैंडल करूँ। जो एक्वेरियस की जो चीज़ें हैं या जो मेरी ऑलरेडी से बेसिक जो चीज़ें चल रही थी, अर्निंग की बात कर लूँ, एक परमानेंट जो आपका नेटवर्क था, फ्रेंड सर्कल था, ये जो डिज़ायर्स आपकी एक थी कि मुझे काम करना है, उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करेंगे, अपने एनर्जी को किस तरह से आई कैन से उसको पाथ देंगे या उसको किस तरह से रास्ते पे जाना है, वो सब चीज़ों में कन्फ्यूज़न आता हुआ नज़र आएगा। अंगारक योग, एंड दिस इज योग इज़ वेरी आई कैन से निगेटिव इन्फ्लुएंस देता हुआ नज़र आ रहा है आपको। सडनली आप देखेंगे आप नेटवर्क से आप लड़ाई कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के नेटवर्क में आपकी एंट्री हो गई है, और वहाँ भी वही, क्योंकि मार्स अपनी एनर्जी नहीं भूलेगा, ठीक है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में आपकी एंट्री करवा रहा है, इल्यूजन वाली जगह पे। सडनली आप देखेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना हो रहा है जो कि बहुत मार्शियन एनर्जी के साथ काम करते हैं, बट कैन बी पॉसिबल कि दे आर वेरी नेगेटिव पीपल बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस, ठीक है। उसके अलावा सडनली नेटवर्क में झगड़ा होना, पैटर्न जो पुराने फ्रेंड्स हैं उनमें कोई हो जाना, पैसा कमाने की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भूख जग जाना, क्योंकि मार्स है ना, एक अपनी एनर्जी नहीं भूलेंगे। इस तरह कॉम्बिनेशन, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, इस तरह कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत ज़्यादा नॉर्म्स तोड़ करके पैसा कमाता है, आइदर वो स्मगलिंग करे, आइदर अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर जाए, अगेंस्ट धर्मा भी जाता है, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है और एक्वेरियस है, ठीक है। तो स्मगलिंग करना मतलब कुछ भी करना है, वो बहुत नेगेटिव काम करने वाले लोग चोरी डकैती कर रहे हैं, क्योंकि मार्स की एनर्जी तो है ही ना, मार रहे कूट है, कुछ भी कर रहे हैं, राहु भी है, पैसा आ रहा है, मनी आ रही है, डिज़ायर्स कंप्लीट हो रही है, सडनली आपको लगेगा कि मैं राजा बन गया हूँ, मैं विजेता हूँ, बट दिस इज सच टेम्पररी थिंग्स। अंगारक क्यों बना रहा है आपको, आपकी एनर्जी को एक वे नहीं मिल पा रहा, आपकी एनर्जी को पता नहीं चल रहा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एंड इस समय में इंसान बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स कंप्लीट करने के लिए एक ब्लंट नेचर यूज़ करता है, ब्लंट मार्शियल एनर्जी को एक्सपोज करना शुरू कर देता है। राहु है ना, राहु अपना को एक्सप्लोर कर रहा है, फैला देता है। राहु तो एक ब्लास्टिंग है, एक बम है जो फूट जा रहा है, और वो फूट रहा है आपके मार्स के साथ में, और दोनों की एनर्जी मिल एक साथ होकर के आपके पास में एक ही अलग एनर्जी आपको मिलेगी इस समय। उस एनर्जी में आपको पता नहीं चलेगा क्या करना है, राइट एंड रॉन्ग, इन दोनों चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हुए नजर आए। You have to be careful about your energy. You have to be careful about your I can say जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका बैकअप है आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स की बात कर लूँ, रूटीन इनकम की बात कर लूँ, डिज़ायर्स कैसे कंप्लीट करनी है, उन सब चीज़ों को सडनली यू विल आई कैन से डिस्ट्रॉय, और आई कैन से कि सडनली यू कैन चेंज, इट्स अ बिग लेवल। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। राहु 1.5 साल के लिए आ रहे हैं, पता चला सब कुछ तबाह करके निकल गए। इट्स नॉट अ गुड ट्रांजिट आई कैन से। मंगल इज अ प्रोटेक्टर, मंगल इज योर बॉडी गार्ड, मंगल इज योर सपोर्टिंग सिस्टम, और राहु आ गए सडनली आफ्टर 1.5 साल। यू रियलाइज कि मेरे को मेरा सपोर्ट सिस्टम ही गायब हो गया, वेयर इज माई फ्रेंड्स, वेयर इज माई सपोर्टिंग सिस्टम, वेयर इज माई रूटीन इनकम, ठीक है। तो यू शुड रियलाइज कि जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं उनको आप डिस्ट्रॉय ना करें बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंसान स्वयं जल जाता है इस तरह के योग में, उसका मार्स जल रहा है ना बिकॉज ऑफ द राहु इन्फ्लुएंस। अंगारक योग तभी तो कहा गया है, और इस योग की वजह से इंसान कई बार बहुत ज़्यादा अपने बैकअप को, सपोर्टिंग सिस्टम को, या उन चीज़ों को डैमेज कर लेता है जिनके सपोर्ट से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि राहु राहु इज ए लीडर, सॉरी मंगल इज ए इनिशिएटिव लीडर, जो आपको आगे बढ़ाता है, स्ट्रेंथ आपकी ज़िंदगी की, आपकी बॉडी। ऐसे समय में इंसान बहुत ज़्यादा एल्कोहलिक भी होता है, कुछ ऐसा खाना खाना शुरू कर देता है जो उसको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसको नेटवर्क ऐसा मिल गया है, ठीक है। या ऐसे लोग साथ बहुत ज़्यादा घूमता फिरता है जो कुछ भी नेगेटिव थिंग्स करते हैं, तो अवॉइड द थिंग्स, माइंड इट कि आप किन के साथ घूम रहे फिर रहे हैं।
आपके डिज़ायर्स को किस लेवल पर जा कर के पूरा करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ब्रेक रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड डोंट, आई कैन से, अपनी एनर्जी को या आपकी जो फिजिकल जो बॉडी है, मार्स इज अ कारक ऑफ योर फिजिकल बॉडी, उसको इस समय डैमेज मत कीजिएगा। कोई एडिक्शन इस समय आप मत ले लीजिएगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड इट, नॉट ए गुड ट्रांजिट। यहाँ पर मार्स को आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, राहु आए जाए डजेंट मैटर, बट स्ट्रॉन्ग मार्स को। अब बात करते हैं अगर आपकी जुपिटर एक्वेरियस साइन में है इन योर नटल चार्ट, अब राहु उस पर ट्रांजिट करने वाले हैं, ठीक है, अगले 1.5 साल के लिए। सबसे पहले तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे गुरु चांडाल योग। अब इसे गुरु चांडाल दोष भी कहते हैं, योग भी कहते हैं। देखते हैं कि आप किसके कहने पे आगे बढ़ रहे हैं, या किसके रूल्स रेगुलेशन को मान रहे हैं, या किसकी आई कैन से गाइडेंस में जा रहे हैं, आइदर राहु आइदर जुपिटर। तो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो इसको मैं दोष नहीं कहूँगी, इसको मैं योग ही कहूँगी। अब जैसे ही राहु ऑलरेडी एक्वेरियस में आपको जुपिटर मिले हुए हैं, तो आप बहुत ही एक डिज़ायर्स प्लेस पे जुपिटर बैठे हुए हैं, तो यू आर वेरी मच आई कैन से पढ़ा लिखा इंसान। आपके ग्रुप्स भी ऐसे ही हैं, आपकी डिज़ायर्स भी इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करूँ, उसके अलावा मैं कमाई भी करूँ तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे, एक विद द धर्म, विद द नॉर्म्स, मैं इस तरह जॉब करूँ या इस तरह की अर्निंग करूँ, इस तरह का। दैट इज़ वेरी एक कूल इंसान होता है, ठीक है, मतलब जो कि एकदम धर्म के साथ चलता है, पैटर्न्स के साथ चलता है, लोगों को गाइड करता है। बट राहु इन्फ्लुएंस अगले 1.5 साल में डेफिनेटली यू विल वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट योर सोर्स ऑफ अर्निंग, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इस समय आपकी इमेज इन द सोसाइटी, या आपका एक होता है ना कि मुझे किस तरह से अपीयर करना है अपने आप को, अपनी इमेज को, सोसाइटी की बात कर लूँ, आपके आसपास के लोगों की बात कर लूँ, नेटवर्क की बात कर लूँ, उसमें कहीं ना कहीं बड़े लेवल का चेंजेस इस समय आप करते हुए नजर आएंगे, बिग चेंजेस आई गेस। क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस जुपिटर के ऊपर से जैसे जाएगा, तो जुपिटर का थॉट प्रोसेस, नॉलेज, उसकी जो विजडम है, उस पर राहु का कहीं ना कहीं एक अधिकार आता है। जुपिटर का मेन काम क्या है? जुपिटर का मेन काम है आपकी विजडम को जगाना, आपकी विजडम को आप किस तरह से यूज़ करते हैं, आपकी समझ, बुद्धि, और उस पर जैसे ही राहु का इन्फ्लुएंस आएगा, कहीं ना कहीं यू विल हाईली कंफ्यूज इन योर लाइफ। सडनली ऐसे नेटवर्क में चले जाना जो कि बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, जो सामने से तो बहुत ही धर्मा करते हैं, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, इंटरनली दे आर डूइंग वेरी नेगेटिव थिंग्स। जो लोग बहुत ज़्यादा एक टेम्प्रेरी रूप से फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक होता है कि दिखाने की जो डिग्री है, इंटरनली वो बहुत निगेटिव काम भी करते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स हैं, आई एम जस्ट गेटिंग एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ, वो डॉक्टर्स हैं, वो दिखाने के लिए बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत धर्म कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, या कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, नॉट डॉक्टर, कोई भी लोग हैं, इंटरनली दे आर डूइंग वेरी बैड थिंग्स। वो रिश्वत भी ले रहे हैं, अगेंस्ट नॉर्म्स भी काम कर लेते हैं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए और डिज़ायर्स कंप्लीट चाहिए। तो ऐसे लोग जो दिखने के लिए कुछ और होते हैं और इंटरनली कुछ और होते हैं। इसीलिए इसको गुरु चांडाल योग कहा गया है, बिकॉज ये डुल तरीके से काम करता है और इंसान बहुत हाई लेवल पर कंफ्यूज रहता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और इस कंफ्यूजन के चलते पूरी ज़िंदगी में एक सेटल्ड लाइफ नहीं जी पाता है। नहीं तो वो जुपिटर के साथ जा पाता है, नहीं वो राहु के साथ जा पाता है। तो दिस इज़ अ वेरी कन्फ्यूजिंग थिंग इस समय आपको देखने मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करेंगे कि मुझे पैसा कमाना है, या मुझे पढ़ाई करनी है, या मुझे नेटवर्क चाहिए। तो यहाँ भी दो तरीके से काम करेंगे आप। दिखाने के लिए पैसा कुछ और होगा और इंटरनली आप पता नहीं क्या करके पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों से काम कर रहा है। वो ना हाथी के दांत हैं, दिखाने कुछ होते हैं, अंदर कुछ, दैट इज़ कम्प्लीटली दिस थिंग्स। यहाँ पर सडनली यू कैन डू द सम रिबेलियस थिंग ऑल्सो, कि चलते जॉब को छोड़ दिया, क्योंकि राहु आ गए ना, राहु का इन्फ्लुएंस आ गया, चलो रिबेलियस छोड़ो इसे, कोई जॉब अब नहीं है, कोई पैसा मिल रहा है क्या, चलो वहाँ जॉब करते हैं, चलो फलाना ने जॉब करी वहाँ पे चलते हैं, या कोई बिजनेस खोल लेते हैं। मतलब एक चलती चलती पैटर्न्स, जुपिटर्स पैटर्न्स, उसको जस्ट कट कर देते हैं राहु। राहु अपने इन्फ्लुएंस के द्वारा आपको टेम्परेरी चीज़ें और आपके डिज़ायर्स को हाइट पे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के काम होते हुए नजर आएंगे, पैटर्न्स में, एक नॉर्म्स में, धर्म से चलते हुए इंसान को सडनली ब्रेक ऑल द थिंग्स एंड चलो छोड़ो इसे। हिडन डिज़ायर्स भी इस समय आपकी स्टार्ट हो सकती है इंटरनली,
इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंसान हमेशा किसी और के, पता नहीं कि वो खरीद करके मार्कशीट आपने ले ली, अपनी डिग्री दिखा दी है मैंने किया है, जबकि आपने वो नहीं किया है, ठीक है, बट वो एक खरीद करके आपने काम कर लिया, क्योंकि आपने रूल्स रेगुलेशन तोड़ रहे हैं, दिखा डिग्री रहे हैं, वो भी जुपिटर का काम है, लेकिन दिखा फ्रॉड तरीके, चिटिंग इज देयर, तो राहु इज चिटिंग। तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आएगी, और चलते हुए चीज़ों को तोड़ने का काम है राहु का, क्योंकि राहु भी तो कटे हुए हैं ना, राहु और केतु को काट करके अलग किया गया है धड़ और सर से, तो वो जब भी जहाँ भी बैठेंगे ना वहाँ पे काटेंगे, तरीके अलग है। राहु यहाँ पर आपको डिज़ायर दिखा देंगे, दुनिया अलग, फैंटेसी वर्ल्ड दिखा देंगे, ड्रीम्स कम ट्रू दिखा देंगे, इसको इस तरह से कर लो, उस तरह से कर लो, पर आपको आपकी जड़ों से काटेंगे, तोड़ेंगे, अलग हटाएंगे। यहाँ पे चलता हुआ इंसान, पढ़ता पढ़ता इंसान सडनली पढ़ाई छोड़ देता है जब इस तरह कॉम्बिनेशन आते हैं। पढ़ाई में हर्डल्स आना, जॉब में हर्डल्स आना, इमेज में प्रॉब्लम्स आ जाना, या नेटवर्क सडनली दूसरा, ये बहुत बेटर नेटवर्क में आपकी कंपनी बहुत अच्छी थी, अच्छे लोग थे, एवरीथिंग वाज गुड, सडनली मैं कुछ और नेटवर्क में चले गए, अलग तरीके के लोगों में चले गए, थिंग्स इज, क्योंकि राहु के तो हमेशा कटिंग करते हैं, खुद भी तो कट के अलग हुए, तो यू हैव टू बी गो विद द पैटर्न्स। इस समय हो सकता है कि आपके फादर फिगर के साथ आपकी काफ़ी अच्छे लेवल पर, थोड़ी अच्छे लेवल पर डिबेट्स हो सकती है। सडनली जो चीज़ आपकी पैटर्न्स में है, जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं, स्टेबल है, क्योंकि एक्वेरियस साइन है, सोर्स ऑफ फंडिंग भी यहाँ पर आती है, डिजायर्स भी आते हैं, सडनली यू विल ब्रेक द थिंग्स, कट द थिंग्स एंड लेट गो करेंगे कि नहीं मुझे नहीं करना, दूसरा करना है। तो डेफिनेटली आपके जो बड़े होंगे फादर फिगर, जुपिटर जो फादर फिगर, आपके टीचर्स हैं, प्रीचर्स हैं, जो आपको एडवाइस देते हैं, आपके एडवाइजर्स हैं, डेफिनेटली वो कहेंगे कि आप गलत कर लो, और उनके साथ एक बड़े लेवल का डिबेट भी इस समय आपको देखने मिल सकता है। तो गो विद द पैटर्न्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, अगर आपके एक्वेरियस साइन में शुक्र, वीनस आपके अगर नटल चार्ट में एक्वेरियस में ऑलरेडी से है, तो अब राहु ट्रांजिट करने वाले हैं, दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दोनों का ही नेचर एक है, ठीक है। राहु एंड शुक्र, राहु दोनों, शुक्राचार्य और राहु दोनों मिलकर के बैठ गए हैं आपके एक्वेरियस साइन में, तो यहाँ पर तो आपको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। इफ़ यू वांट मनी, यहाँ पर मिलेगा, अगर आपको फेमस बनना है यहाँ पर मिलेगा, आपको कोई ऐसे ग्लैमर इंडस्ट्री में जाना है, आपको बहुत बड़ा पैकेज चाहिए, आपको बिजनेस खोलना है, सक्सेस पानी है, आपको अपनी ज़िंदगी में एक वो हाइट चाहिए जिसका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ टाइम कि इस समय दोनों प्लैनेट बैठ करके आपको वो देते हुए नजर आएंगे। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ, एक डिफरेंट ग्लैमर लाइफ, एक इंसान जो कि बहुत ही नॉर्मल था, वैसे भी शुक्र एक्वेरियस में है तो वैसे भी आप बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने आप की डिज़ायर्स कंप्लीट करना, एंड एक डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क में जाना, उस तरह से बैठना उठना, आपका स्टाइल बहुत अलग है, आप अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं तो बहुत अलग लेवल पे प्रेजेंट करते हैं, और आपके डिज़ायर से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक्वेरियस से कारक ऑफ डिज़ायर्स 11th हाउस दिया गया। अब राहु आ जाएंगे, अब दोनों ही 1+1 होकर के 11 होते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपके डिज़ायर्स को पंख लग गए। अब वो टेम्परेरी लगे हैं या परमानेंट लगे हैं, डिपेंड्स कि आपके ऊपर दशा कौन सी चल रही है, पहली चीज़ तो, क्योंकि राहु तो टेम्परेरी 1.5 साल के लिए आएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे इन कैप्रिकॉर्न, लेकिन यहाँ पर 1.5 साल में आपकी दुनिया को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, सडनली यू विल गेट लॉट्स ऑफ मनी, सडनली यू विल गेट, आपको लगेगा मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं, सडनली आप एक एलीट लेवल पर शामिल हो जाएंगे, जो कि ग्लैमर इंडस्ट्री है, एक रोज़ आपकी फ़ोटो छप रही है न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, फिर आप इस तरह के काम करते हैं तो, और आप कोई फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हैं तो सम डिज़ाइनिंग है, इस तरह की चीज़ें, यू आर सिंगर, मतलब क्रिएटिव एरिया में अगर आप काम करते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर। उसके अलावा यहाँ पर आप पैसा बहुत कमाएंगे। इस समय अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको बहुत बेटर ऑफर इसमें मिलता हुआ नजर आएगा, जहाँ कि आपका पैकेज बहुत बढ़ेगा। दिस इज़ द वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू कि इस समय आप अपने सपने कंप्लीट करें, आप रिस्क टेकर बन सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, अपनी ड्रीम्स को कंप्लीट करने वाला इंसान, फुलफिल करने वाला इंसान बन सकते हैं, क्योंकि राहु बहुत अच्छे लेवल पर खुद की जगह पर आके बैठ गए हैं एक्वेरियस, खुद के साइन में पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं। उसके अलावा ये एक्वेरियस है, डिज़ायर्स 11th हाउस दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में, तो यहाँ पर राहु प्लस वीनस
कमाल का कॉम्बिनेशन। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आइदर आप बड़े नेटवर्क में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, आइदर आप किसी साथ डेटिंग कर रहे हैं, आइदर आप नेटवर्क से कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। इस समय आप में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक डिफरेंट टाइप ऑफ इंसान बनते हुए नजर आएंगे। थॉट प्रोसेस की बात कर लूँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात कर लूँ, ब्रांडेड कपड़े पहनना है, ब्रांडेड चीज़ें लगानी है, खाना भी आपका बहुत स्पेशल होना चाहिए, आपका सराउंडिंग लोग भी आपको ऐसे चाहिए। अगर मैं मोबाइल भी यूज़ करूँगा तो वो भी इतना महंगा और इतना लेटेस्ट होना चाहिए, और हर चीज़ क्विक क्विक होती हुई नजर आएगी। आप सडनली देखेंगे कि आपकी लाइफ कितनी स्पीडली बदल रही है। वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कंजक्शन और वेरी गुड टाइम फॉर यू फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। आप मार्क माई वर्ड। और अगर आपकी राहु की या शुक्र की दशा चल रही है, महादशा, अंतरदशा, तो आप देखेंगे कि आपको कॉम्बिनेशन कितना फलदायी होगा। सडनली यू विल गो इनटू द हाइट, सडनली इंसान फेमस बन जाता है। आपकी सारी, आपको ना सारी इच्छाएं पूरी हो गई, मेरी तो बस मुझे यही चाहिए था, वो सब कुछ मिल गया। डिजायर्स विल बी कंप्लीट, टाइम फैंटास्टिक टाइम। अब बात करते हैं, अगर आपके मरकरी एक्वेरियस में है और राहु जैसे उस पर से ट्रांजिट करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले मरकरी आपके एक्वेरियस में है तो आपके पास बहुत सारे नेटवर्क है एंड यू लाइक योर नेटवर्क। आपको नेटवर्क बिल्ड करना, उनके साथ मिलना जुलना, और आपके अंदर एबिलिटी भी है इस तरह की कि आप फटाफट लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो जाती है एंड यू आर वेरी मच, आई कैन से, एक अच्छे स्पीकर भी हैं। ठीक है, अब जैसे राहु इन्फ्लुएंस करें आएंगे वहाँ पर, राहु एंड मरकरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, क्योंकि राहु जेमिनी में जाकर उच के होते हैं और जेमिनी साइन है मरकरी का, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे लेवल पे कॉम्प्लीमेंट देंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एक दूसरे को कंप्लीट भी करेंगे। क्योंकि मरकरी को क्या चाहिए, मरकरी को फैलाव चाहिए, और राहु तो फैलाव ही है, धुएं का कारक होता है, धुआं कितनी जल्दी से फैल जाता है। आपको एक्सप्लोर कर देंगे, आपकी जो एक आई कैन से एबिलिटी है, आपकी जो एक पावर है बोलने की, मित्र बनाने की, नेटवर्क में जाने की, दुनिया में छा जाने की, उस पावर को इस समय राहु जो है वो बढ़ा रहे हैं, नॉट बढ़ा रहे हैं, कैसे ब्लास्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपको कोई बहुत अच्छा स्पीकर बनना है, आपको बहुत अच्छे इंटरव्यूज़ देने हैं, आपको बहुत अच्छा कोई ऐसा काम करना है जिसकी वजह से आप लोगों में छा जाएं, एक अच्छे स्पीकर बने। सडनली आप देखेंगे कि आप बहुत सारे ग्रुप्स में आपकी एंट्री हो गई है, चाहे ऑनलाइन हो रही है चाहे ऑफलाइन हो रही है, और आप वहाँ पे लीडर बना दिए गए हैं क्योंकि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर पावर है, आपकी जो मरकरी जो एक गुण है आपके अंदर जो, ठीक है, एक्वेरियस में दिया गया है, उसमें आपने पंख लग गए हैं। दिस इज वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन। बोल करके इंसान को इन्फ्लुएंस करने वाला इंसान बनेंगे इस समय आप, और उसकी वजह से आपको मिलेगा, जिसने आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपकी जो ऑरा है, आपकी जो स्टाइल है बात करने की, चाहे डिग्री का मैं बात नहीं करूँगी इससे, बिकॉज ऑफ द मरकरी में राहु है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस जो होती है ना किसी के सामने, वो इतनी वैल्यूबल हो जाएगी कि इंसान आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ऑरा में एकदम ना मंत्रमुग्ध वाली स्थिति, और सडनली आपको देखेंगे, आपको लेने गए थे आप 10 लाख का पैकेज, आपको मिल गया करोड़ रुपये का पैकेज, बिकॉज ऑफ योर पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ योर ऑरा। ठीक है, आप किस तरह से बात करें, किस तरह चल रहे हैं, क्योंकि राहु के ऑरा के साथ मरकरी कॉम्बिनेशन आ गया। इस समय आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप किसी नेटवर्क में जा रहे हैं, ऑलरेडी किसी नेटवर्क में हैं, तो आप देखेंगे कि इस समय आप कितने ज़्यादा फेमस होंगे। आपकी जो डिज़ायर्स, आपने बोल दिया, मरकरी इस कार का बोलना, आपने बोल दिया मुझे चीज़ चाहिए, और सेकंड डे आपकी लाइफ में है, सेकंड डे आपके पास में वो चीज़, क्योंकि राहु है ना, इच्छाएं पूरी करने के लिए आ रहे हैं, एक्वेरियस साइन है, डिज़ायर्स प्लेस है, खुद की जगह, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। सोर्स ऑफ फंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, नेटवर्क इज़ वेरी गुड। आपकी मैंने कहा ना कि जो बोल दिया वो हो गया। वाणी का जो एक प्रभाव होता है ना सामने वाले पे, आप चाहे अच्छा बोल रहे हैं चाहे बुरा बोल रहे हैं, दिस नॉट ज़रूरी कि आप बहुत अच्छा ही बोलेंगे। आगे हम लोग जो बुरा ही बोल दिया ना कि तेरे साथ बुरा होगा, दूसरे दिन साथ बुरा हो जाएगा, क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है मरकरी पे। यहाँ पर आप कुछ चीज़ लर्न करना चाहते हैं, कुछ आपकी स्किल्स है, कुछ चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, फैंटास्टिक टाइम। इस समय अगर आप सोशल मीडिया पर हैं
कोई यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, या आप जाना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि आपको इस समय सफलता मिलेगी, साथ साथ आप बहुत अच्छे लेवल पर अपना प्लेटफॉर्म सेट कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा समय, बहुत ज़्यादा। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है, सेल्स मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। आई कैन से कि जो इंसान बोल करके चीज़ें काम करता है, जो इंसान ऑनलाइन काम करता है, नेटवर्क से रिलेटेड काम करता है, फैंटास्टिक। इससे मतलब आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, एआई से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इंजीनियरिंग में है, समथिंग लाइक दिस, तो भी समय बहुत बेटर है, फैंटास्टिक। विदेश में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय। आर्टिस्ट लेवल पे जाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, आर्टिस्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, इस समय आपके विदेश से आपका कनेक्शन, विदेश के साथ आपका जाना आना, ट्रैवलिंग करना, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स। इन नेक्स्ट 18 मंथ पेपर वर्क ऑलरेडी से ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ बोलना है मुझे चाहिए, हो गया। क्योंकि राहु एक पावरफुल पोजीशन में आ रहा है, राहु आपको पावर देंगे इस समय, आपके मरकरी को। और मैंने ऑलरेडी कहा कि जेमिनाइज में तो उच्च के होते हैं, तो राहु की जो उच्चता की जो पावर है और खुद के साइन में आकर के बैठ गए विद द मरकरी, कॉम्बिनेशन इज फैंटास्टिक। टाइम बहुत अच्छा है, पैसा बहुत कमाएंगे इस समय, ध्यान रखिएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा इस समय, बहुत पैसा आने वाला है आपके पास में, पैसा कमाएंगे, इच्छाएं पूरी करेंगे, नेटवर्क में जाने वाले, मतलब हर चीज़ के लिए बेटर है। सिर्फ आपको बोलना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बहुत अच्छा समय। लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे तो बहुत अच्छा है, जॉब के लिए जाना चाह रहे थे, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, इंटरव्यू देना शुरू कर दीजिए, कंपटीशन एग्जाम देना शुरू कर दीजिए, 200% सफलता आपको मिलेगी। टाइम बहुत अच्छा, इस समय अपने आपको निखारने का समय, पॉलिश योर स्किल्स। और इस समय देखेंगे समय बहुत आपको मतलब बेटर होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छा, गुड टाइम। अब बात करते हैं, अगर आपके सैटर्न आपके एक्वेरियस साइन में है ऑलरेडी से, ठीक है, तो वैसे ही आप बहुत अच्छा अर्न करते हैं, क्योंकि सैटर्न को रूलर है राहु के इन एक्वेरियस साइन में, और 11th हाउस कहा गया है इन कालपुरुषा कुंडली, तो डेफिनेटली टाइम आपके लिए ऑलरेडी बहुत अच्छा है। सैटर्न हमेशा आपको देते ही हैं, मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट सिस्टम मिलता है फ्रॉम द सैटर्न। अब राहु आ गए, दोनों को रूलर आकर बैठ गए हैं फर्स्ट आपके 11th हाउस में, यानी कि एक्वेरियस साइन में। तो इस समय आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में आपको अथाह लेवल की सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा इंसान जो काफ़ी समय से काम कर रहा है एक अपने ड्रीम्स के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, कि मुझे पर्टिकुलर ये प्रोफेशन चाहिए, ये करियर मुझे ऑप्ट करना है, ये स्टेबिलिटी मुझे चाहिए, या मुझे ये पैकेज, पर्टिकुलर पैकेज चाहिए, मुझे इतना पैसा कमा लेना है, या मुझे पर्टिकुलर ये नेटवर्क होना चाहिए, या मुझे एज माई प्रोफेशन मुझे इतना फेमस होना है। इस तरह के जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी आपकी आई कैन से इच्छाएं हैं, या एक पूरे की मुझे चाहत है, 11th हाउस योर टॉप मोस्ट चाहत इन योर लाइफ, वो सब आप कंप्लीटली पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही कोरूलर हैं एक्वेरियस के, और दोनों ही आकर के बैठ गए हैं। एक तो नटल चार्ट में सैटर्न बैठे हुए हैं आपके, ऑलरेडी से आपको दे रहे हैं, अब राहु का उनको सपोर्ट मिल जाएगा। फटाफट से चीज़ होना और बहुत बेटर तरीके से चीज़ होना, राहु चीज़ फटाफट करवा रहे हैं और सैटर्न उस चीज़ को बेच दे रहे हैं, तो दोनों 1+1 हो रहे हैं, मतलब आपको बहुत बेटर तरीके से सपोर्ट मिलेगा इस समय, इन स्पेशली इन प्रोफेशन। बड़े लेवल का सडनली पैकेज आपको ऑफर हो जाना, बेटर कंपनी में आपका हो जाना, फॉरेन की कहीं कंपनी में आपका जॉब लग जाना, या आप एक होता है ना कि नाउ आई एम फील कंफर्ट कि मुझे परमानेंट इतना पैसा आ रहा है, मंथली आ रहा है, या मेरा जॉब भी है, बिजनेस भी है, तो मुझे हाँ परमानेंट इतना पैसा आ जाना चाहिए, तो अब आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका प्रोफेशन सेट हो रहा है, आपका मनी मैटर सेट हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो नेटवर्क मिलेगा वो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मिलने वाला है। फॉरेन के लिए बहुत अच्छा ऑफर आपको इससे आ सकता है अगर आपने अप्लाई कर रखा तो। ऐसे समय में जब इंसान का ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं फॉरेन की ट्रिप लगाता है, फॉरेन के कनेक्शन लगाता है, प्रोफेशन को सेट करता है फॉरेन में, अपना अगर बिजनेस भी है तो उसको वहाँ फैलाता है, एक ऑफिस खोलना, एक स्टेबिलिटी की तरफ जाना, एक अपनी फाउंडेशन को सेट करना, फैंटास्टिक टाइम फ्रेम। बट यहाँ पर है ना सैटर्न भी है, देखिए ध्यान रखिएगा, कर्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे राहु तो बड़ा आकर के आपको उछाले मार देगा कि ये डिज़ायर्स एकदम सडनली आपकी हो जाएगी, लेकिन देखिए सैटर्न भी है,
और अगर आपको परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, परमानेंट आपके गेन्स की तरफ जाना है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा राहु के लिए हिसाब से नहीं, उड़ते नहीं रहेंगे आपको ज़मीन पे कदम रख करके ही आसमान को छूना है। ध्यान रखिएगा मेरी इस लाइन में, तब तो आपको टेम्प्रेरी परमानेंट सफलता मिलेगी। अदरवाइज राहु आएंगे फिर चले जाएंगे 1.5 साल में, ठीक है, इट्स ओके, चलते रहिए जैसे हैं वैसे रहिए। कर्म करने से पीछे नहीं हटना है, पैटर्न्स में जाइएगा और स्टेबिलिटी की तरफ जाइएगा। टेम्प्रेरी गेन्स की तरफ भागना इट्स नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ, बिकॉज ऑफ जैसे मान लीजिए आपको बड़े कंपनी से ऑफर भी आ गया, बट आपको लग रहा है कि ये कंपनी में मुझे 2 साल ही रुकना है, डोंट डू इट, एटलीस्ट 5 साल की रुकना है और मुझे इतना पैसा कमा लेना है, उस चीज़ में जाइए। ऐसे 1-1 साल की कंपनी में जॉब करना, या कुछ समय के लिए आपने जॉब बिजनेस कर लिया है, कुछ समय के लिए मैं सीख लूँगा, ठीक है फिर आगे देख लेंगे, नो। यहाँ पर तो क्या होगा कि आप समय खराब कर लेंगे 18 महीने, और आपको इस पीरियड को कैश भी नहीं कर पाएंगे जो दोनों बैठ करके आपको दे सकते हैं। तो प्लैनेट से आपको लेना पड़ता है, प्लैनेट्स आके बैठ जाते हैं, लेकिन आपको उसमें से लेना भी आना चाहिए, और वो हम तब ले पाते हैं जब हम प्लैनेट के अनुरूप काम करें कि हाँ उनको सेटिस्फाइड भी करना पड़ेगा। आपके नटल चार्ट में सैटर्न ऑलरेडी से एक्वेरियस में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, तब आप आगे। लेकिन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा इससे। अब बात करते हैं, अगर आपके राहु ही ऑलरेडी से एक्वेरियस में बैठे हुए हैं और राहु के ऊपर से राहु जा रहे हैं, तब तो मतलब वो कहते हैं ना कि एकदम ब्लास्ट वाली स्थिति, या क्या उसे मैं कह सकती हूँ। राहु जब भी कहीं भी जोड़ेक में होते हैं या जाते हैं, तो वो एक कहते हैं ना 300 टाइम्स चीज़ों को एक्सप्लोर कर देते हैं, फैला देते हैं। यहाँ पर तो 600 टाइम्स हो जाएगा। ऑलरेडी से एक्वेरियस में है, डिज़ायर्स कंप्लीट होती है, आपको पता है आपको अपनी डिज़ायर्स किस तरह से कंप्लीट करनी है, आपको पता है कि मुझे किस तरह से अपनी ड्रीम्स कम ट्रू करने हैं, यू नो एवरीथिंग। क्योंकि राहु जहाँ भी बैठते हैं ना, उनको टेक्निक पता है कि मुझे मेरा काम किस तरह से करना है, दिमाग दिया हुआ है ना, सोच विचार दे रखा है, दिमाग दे रखा है कैसे मेरा काम करना है, ये सारे टेक्निक्स आपको पता है। और अब राहु पे राहु आ गए, इस समय आप अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट किस तरह से करेंगे, ये आपसे बेटर कोई सोच ही नहीं सकता। एंड राइट नाउ यू कैन रियलाइज कि मेरी डिज़ायर्स को मैं किस लेवल पर लेकर के जाऊँगा। ठीक है, अभी 1 रुपया कमाने वाला, 100 रुपये कमाने वाला इंसान सडनली आप देखेंगे करोड़ रुपये कमा रहा है, बिकॉज राहु ने उसको वो टेक्निक आकर के और दे दी है। राहु पे राहु, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो टेक्निक्स आपको मिलेगी इस समय। राहु कहीं ना कहीं आपको बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम भी देने वाले हैं यहाँ पर। उसके बाद वो आएंगे 18 साल के बाद यहाँ पर फिर से पूरा ट्रांजिट करके आएंगे, तो 18 महीने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उन्हें 18 महीने में आपको वो सारी टेक्निक्स बताएंगे, वो तरीके बताएंगे। कैन बी पॉसिबल कि आपकी जो डिज़ायर्स है उसको आप बहुत रिबेलियस लेवल पर जाकर कंप्लीट करें, या बहुत ही लो एंड ऑर्डर के अगेंस्ट चले जाए, पैटर्न्स के अगेंस्ट चले जाए। कैन बी पॉसिबल। ऐसा इंसान बहुत ब्लंट लेवल पर चले जाता है जब राहु पे राहु जाते हैं, क्योंकि उसको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो किसी स्तर पे चला जाता है, क्योंकि थॉट प्रोसेस उसका आई कैन से बहुत फ्लक्चुएट भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत नेगेटिव होता है, आई एम सेइंग बहुत फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। बट टेक्निक से आप इस समय लर्न करेंगे। मुझे पैसा कैसे कमाना है, एक्वेरियस है, इस तरह से कमाना है। मुझे मेरा स्ट्रीम में कौन से में जाना है, इस तरह से जाना है। ऑल द थिंग्स यू विल लर्न थ्रू राहु। ऑलरेडी से राहु बैठे हैं और राहु पे राहु जा रहे हैं। राहु पे राहु जब भी जाते हैं तो आपका पूरा 18 साल का जो साइकिल है वो कंप्लीटली चेंज होता है। इट्स अ राहु प्रोग्रेशन आई कैन से। यानी 18 साल पहले आप जैसे जी रहे थे, अब 18 साल आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है, क्योंकि प्रोग्रेशन में आगे राहु पे राहु का जाना है, इसे प्रोग्रेशन सिस्टम हो गया। 18, 36, 54 ये आपकी जो लाइफ है, आपकी जो एज है, उसको डिफाइन करते हैं राहु। तो कहीं ना कहीं प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आपके डिज़ायर्स की, आपके गेनिंग की, आपके थॉट्स की, आपकी अपने ड्रीम्स को कैसे फुलफिल करना है, उन सब चीज़ों की एक स्टेप अहेड, मतलब आपका प्रमोशन हो गया है कैन से। और इस समय मैंने बताया वो टेक्निक्स आप सीखेंगे, बट यहाँ पर स्टेबिलिटी भी देंगे राहु, कहीं ना कहीं समझ भी देंगे। क्योंकि एक प्रोग्रेशन में चले गए, पहली चीज़ है। उसके अलावा कहीं ना कहीं स्टेप बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है, डेफिनेटली यू विल प्लान अ बिग थिंग्स। 36 से ज़्यादा डेफिनेटली प्लान अ बिग थिंग। इंसान की डिज़ायर्स हमेशा बदलती रहती है,
एक 18 साल से 36 साल का इंसान सबसे पहले सोचेगा कि मेरी ज़िंदगी में कोई इंसान आए जिससे मैं डेटिंग करूं, पैसा कमा लूं, महंगा मोबाइल खरीद लूं, गाड़ी खरीद लूं, ठीक है, शादी कर लूं, एक जॉब मिल जाए, इतना पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है। 36 के बाद जैसे इंसान सोचता है बड़ा मकान होना चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, मेच्योरिटी में चला गया ना, डिज़ायर्स बदल गई है। गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, बिजनेस खड़ा हो जाना चाहिए, 3-4 मकान होने चाहिए मेरे, फॉरेन की गाड़ी होनी चाहिए, डिज़ायर्स ऊपर हो गए। 54 के बाद में सब मेच्योर डिज़ायर्स, तो हमेशा इच्छाएं बदलती है, थॉट बदलता है। तो यहाँ पर राहु आपको 1 स्टेप ऊपर दे करके जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक समझ भी लेकर के आ रहे हैं कि आप अपने डिज़ायर्स को कैसे कंप्लीट करें, मेच्योरिटी दे रहे हैं। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, टेक्निकल्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा है, एआई सीखने के लिए बहुत अच्छा है। नेटवर्क में जा रहे हैं, डेफिनेटली नेटवर्क बढ़ रहा है। पैसे में ले जा रहे हैं तो डेफिनेटली पैसा ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि आपके अंदर समझ बढ़ रही है कि मुझे किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाना है, किस तरीके से कमाना है, ठीक है। तो एक मेच्योरिटी बढ़ रही है, डेफिनेटली राहु आपको बहुत अच्छे लेवल में सपोर्ट दे रहे हैं। इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, इट्स अ मेच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है, टाइम अच्छा है, नो डाउट। अब बात करते हैं, अगर आपके नटल चार्ट में एक्वेरियस में केतु है तो, और उनके ऊपर से राहु ट्रांजिट करने वाले हैं। केतु कुछ नहीं चाहिए, मॉन्क बैठे हुए हैं, डिटैचमेंट्स ऑलरेडी से एक्वेरियस में है। आपको कमाने वाने का ज़्यादा वो नहीं होता कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत बड़ा नेटवर्क चाहिए, ठीक है, जितना है ठीक है, चल रहा है। अब राहु जाएंगे तो सबसे पहले तो एकदम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी, आई कैन से कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जी आपको फील होगी इन योर एक्वेरियस साइन। छूटने की जगह पे एक पाने वाला प्लैनेट, दोनों ही आकर के एकदम कॉम्बिनेशन, बहुत डिफरेंट टाइप का कंजक्शन इस समय आपको देखने मिलेगा। लेकिन ये जो जगह है ना, जब इस तरह के कंजक्शन बनते हैं, जब इस तरह के ट्रांजिट्स होते हैं, केतु पे से राहु, राहु पे से केतु जब जाते हैं, तो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आती है। सडनली आप देखें बहुत सारा पैसा आ रहा है, पैसा करूँ क्या, क्योंकि बेस तो केतु का है ना, लेकिन अब राहु आ गए तो पैसा तो दिला रहे हैं। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंसता भी है, अपने बेस से अलग होना भी चाहेगा। सडनली वो ऊपर से राहु गुजर रहे हैं, पैसा भी आ गया, नेटवर्क मिल गया, सडनली आप देखेंगे कि हर चीज़ बदल रही है, बट बेसिक तो आपका केतु ही है। तो ये बहुत ही एक आई कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आपकी लाइफ में आपको देखने मिलेगी। और दोनों शेडो प्लैनेट है, तो दोनों का बेस तो कुछ है ही नहीं, आपके थॉट प्रोसेस को बहुत हाई लेवल पे बदलेंगे। सडनली आपको लगेगा कि नहीं, केतु इज़ नॉट गुड, राहु की तरह सोचना चाहिए, चलो पैसा कमाते हैं, नेटवर्क होना चाहिए, चलो खूब सारे लोगों से मिले, चलो ये भी ड्रीम्स कर लें, फलाना भी कर लें, ठीक है। लेकिन इंटरनली जैसे आप शाम को बैठेंगे, रात को अपने बारे में सोच रहे हैं, इंटरनली जब आप अकेले में सोचेंगे तो आप नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा क्या, पैसा है ठीक है, बैंक में भर दो, नेटवर्क आ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कॉल्स आ गए तो आप परेशान हो जाएंगे। बेसिक तो केतु का ये जो सिचुएशन जब भी आती है तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होना शुरू हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सडनली आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड सा आपके लाइफ में कोई नेटवर्क आ गया, बहुत सारे नेटवर्क आ गए और आपको पता नहीं उसे कैसे डील करूँ, क्योंकि केतु ऑलरेडी से बैठे हुए, इतना सारा पैसा हो गया, करूँ क्या इसका। मतलब एक यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डिज़ायर्स बिकॉज ऑफ द एक्वेरियस में आपके ऑलरेडी से केतु है। जो मिल रहा है आई एम सेटिस्फाइड विद दिस थिंग्स, रूटीन जो जॉब आ रही है, पैसा आ रहा है, जो ऑलरेडी नेटवर्क है, जो फ्रेंड्स है, ठीक है, मेरा चल रहा है। सडनली अनवसर चीज़ें होती हुई नजर आ रही है, उठा पटक, समुद्र में सुनामी आ जाती है ना, लाइक ऐसी चीज़ें होती नजर आ रही है। एक मॉन्क है, एक ऐसा इंसान है जो अपनी ज़िंदगी से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है विद द डिज़ायर्स, जो है उसमें खुश है। सडनली आप ऐसे मॉन्क को या ऐसे बहुत सिंपल इंसान को या बहुत ही नॉर्मल थॉट वाले इंसान को आप बहुत ही मेटलिस्टिक शोरूम में जाके खड़ा कर दें, या ऐसी आई कैन से होटल में जाके खड़ा कर दें 7 स्टार में, वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा ना, मैं क्या कहूँ, मैं तो कभी खाया ही नहीं है सब कुछ, मेरी इच्छा भी नहीं होती थी ये क्या चीज़ है, या मैं इन कपड़ों को क्या करूँगा, मैं पहन भी लेगा कुछ समय के लिए, सर 18 महीने में अपनी चीज़ें भी बदलें, बट बेसिकली यू विल कन्फ्यूज अ लॉट। तो इस समय आप अपने पैटर्न्स को मत छोड़िएगा, क्योंकि राहु तो 18 महीने में आएंगे फिर चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी को लेकिन काफ़ी हद तक उथल पुथल मचती हुई चली जाएगी। इसमें यू विल बहुत बेसिकली आपका बेसिक चेंज होगा इस समय थॉट प्रोसेस का, राइट और रॉन्ग, क्या गलत है क्या सही है,
ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, मुझे पैसे के पीछे भागना चाहिए या नहीं आना भागना चाहिए। इसमें हो सकता है कि आप जॉब छोड़ करके अपना कोई नया काम चालू कर दें, बिकॉज राहु का इन्फ्लुएंस आ गया। सडनली आपका गेनिंग की तरफ आपका ध्यान हो जाए, सडनली आप बहुत सारे नेटवर्क में चले जाएँ, सडनली आप चीज़ों को बदलें, सडनली आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना शुरू कर दें, सडनली अपने बेस को छोड़ करके विदेश में सेटल होने का सोचें, क्योंकि डिज़ायर सडनली आपकी एक तरह हाइट पे जा रही है बिकॉज ऑफ द राहु। तो माइंड इट कि आप किस चीज़ों को छोड़ रहे हैं, जड़ को छोड़ रहे हैं। केतु इज जड़ एंड राहु इज मुख, केतु एंड एयर, राहु आपका सिर है। तो सडनली आप वो जब चीज़ों को दोनों को मिला देंगे तो इंसान कन्फ्यूज ही होगा ना, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो देयर इज़ अ वेरी कन्फ्यूजन स्टेट आपको इस समय फील हो सकता है। तो बेसिक को मत छोड़िएगा, मोटी बात मेरी ये। आदमी जहाँ पर आपका जो बेस नटल चार्ट में जो प्लैनेट है उसको आप नहीं छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेटर है। ट्रांजिटिंग का तो ये ट्रांजिट ओवर चला गया। तो मेरा छोटा सा नहीं आपका मेरा बड़ा सा वीडियो था और मैंने ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स ले लिए। अगर छूटेगा तो डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ऑलरेडी मैंने शायद सारे ले लिए, और भी सारे ले लिए। तो आपके नटल चार्ट में एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है इसके बारे में मैंने आपको बताया। राहु जैसे ट्रांजिट करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। उसके अलावा अगर आपके एक्वेरियस में मान लीजिए 2 प्लैनेट्स हैं, 3 प्लैनेट्स हैं, तो यू कैन कॉम्बिनेशन करके देख सकते हैं कि डिग्री वाइज राहु जब भी एंट्री करेंगे, राहु एंट्री करेंगे फ्रॉम 30 डिग्री, उल्टा चलते हैं ना, रेट्रोग्रेड 1 से नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस डिग्री पर आपका प्लैनेट है और राहु जैसे उसे टच करेंगे तो आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट देते हुए नजर आएंगे। टेम्परेरी इफेक्ट रहेगा, बट राहु बहुत इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है क्योंकि खुद का साइन है और आपके डिज़ायर जो है उसको हाईलाइट करेंगे। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय।